पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। यूक्रेन की सेना का कहना है कि रूसी बलों ने पोक्रोवस्क शहर के चारों ओर तेजी से दबाव बढ़ा दिया है और हालात अब आखिरी लड़ाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। पोक्रोवस्क युद्ध के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण शहर माना जाता रहा है, क्योंकि एक रेलवे हब है और पूरे डोनेट्स्क क्षेत्र की सप्लाई लाइन को जोड़ता है। अगर रूस पोक्रोवस्क पर कब्जा कर लेता है तो ये उसकी 2024 से अवधिका पर कब्जा करने के बाद सबसे बड़ी सैन्य जीत होगी और यूक्रेन के लिए ये एक बड़ी चुनौती साबित होगी। यूक्रेन की सेना का कहना है कि शहर का उत्तरी हिस्सा अभी भी उनके नियंत्रण में है और पास का छोटा शहर मिन्होंद्रान भी पूरी तरह से रूसी कब्जे में नहीं आया है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पोक्रोवस्क का अधिकांश हिस्सा और मिन्रोहाद का काफी इलाका अब रूस के नियंत्रण में है। इस समूह ने इन झड़पों को दोनों शहरों की आखिरी लड़ाइयां बताया है। रूसी बलों ने हवाई हमलों, ड्रोन और गाइडेड बमों का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेनी कमजोर एयर डिफेंस का फायदा उठाया और शहर के आसपास अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। गौर करने वाली बात यह है कि रूस ने पहले ही दावा कर दिया था कि उसके पोक्रोवस्क पर कब्जा कर लिया है, लेकिन यूक्रेन ने इसे पूरी तरह से नकार दिया। अब स्थिति काफी निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। विशेषज्ञों के मुताबिक 2023 की शुरुआत से रूस ने यूक्रेन के केवल 1.3% अतिरिक्त इलाकों पर कब्जा किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नुकसान कम हुआ है। रूस की हवाई बमबारी ने यूक्रेन के पावर ग्रिड और इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी प्रभावित किया है, जिससे नागरिक जीवन और सैन्य संचालन दोनों प्रभावित हुए हैं। 4 साल पहले फरवरी 2022 में शुरू हुए इस युद्ध के बाद रूस अब तक यूक्रेन के लगभग 20% इलाकों पर कब्जा करने में सफल रहा है, जिसमें क्रीमिया और पूर्वी यूक्रेन के कई हिस्से शामिल हैं। रूस की मांग अब भी यही नहीं रुकी है। वो चाहता है कि यूक्रेन डोनेट्स्क क्षेत्र का बाकी 20% हिस्सा भी छोड़ दे। हालांकि यूक्रेन ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा करना असंभव है। डोनेट्स्क क्षेत्र में ही यूक्रेन के सबसे मजबूत किले जैसे कि स्लोवियनसांक और कई ऐसे हिस्से स्थित हैं जिन्हें यूक्रेनी सेना की फोर्ट्रेसेस स्ट्रीज कहा जाता है। इस बीच अमेरिका की मध्यस्थता में चल रही शांति वार्ता पर भी असर पड़ रहा है। यूक्रेन पर अमेरिका का दबाव है कि वो शांति समझौते की दिशा में कदम उठाए, लेकिन रूस ने साफ कर दिया है कि इलाके का मुद्दा उनके लिए मौलिक महत्वपूर्ण रखता है। अधिकांश यूक्रेनी नागरिकों का यही मानना है कि डोनेट्स्क का बाकी हिस्सा छोड़ना स्वीकार्य नहीं है, भले ही इसके बदले शांति की संभावना हो। लेकिन यूक्रेन की 7वीं रैपिड रेस्पॉन्स कोर का कहना है कि पूरे डोनेट्स्क क्षेत्र पर रूस का कब्जा पाने में कई साल लग सकते हैं। जी हाँ, लेकिन विशेष रूप से अगर कई हिस्सों की या इलाकों में बात करें तो लड़ाई 3 साल से चलती आ रही है और इसमें रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये बताता है कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है और पोक्रोवस्क तथा उसके आसपास के इलाके भविष्य की लड़ाइयों के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध यहीं पर रुकता हुआ नहीं नजर आ रहा है, जिस बीच में अभी हाल ही में अमेरिका ने भी यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई वार्ताएं कराई हैं, लेकिन वो विफल ही नजर आई हैं। लेकिन आखिर में पोक्रोवस्क में जो भी हो रहा है वो सिर्फ एक शहर की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे डोनेट्स्क क्षेत्र और यूक्रेन के युद्ध के भविष्य का निर्धारण करेगा। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या पोक्रोवस्क की लड़ाई वास्तव में आखिरी लड़ाई है या ये यूक्रेन युद्ध का एक और लंबा और निर्णायक अध्याय बनने जा रही है। आने वाले हफ्तों में ही इस युद्ध की दिशा और शांति वार्ता के परिणाम स्पष्ट होंगे, लेकिन इस पर ज़ेलेंस्की और पुतिन की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती हैं और बाकी के देश इस पर क्या कुछ अपना बयान देते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या दोबारा से पुतिन और ज़ेलेंस्की की बातचीत कराएंगे? युद्ध की विफलता जो हाल ही में सामने आ रही थी, इनकी बातचीत के बाद भी कुछ डिसीजन नहीं निकल पा रहा था, तो क्या अब बातचीत के द्वारा कुछ डिसीजन पर ये युद्ध आगे बढ़ पाएगा या फिर इस पर यही पूर्ण विराम लग जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपकी इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।